कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो एक स्टूडेंट पेपर अटेम्प्शन के दौरान करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, और मेजॉरिटी स्टूडेंट ये मिस्टेक कर बैठते हैं पेपर अटेम्प्शन के दौरान। तो वो मिस्टेक क्या है, आज आप लोगों को मैं उन मिस्टेक के बारे में बताऊंगा और आप कोशिश करें कि उन मिस्टेक से अवॉइड करें, क्योंकि इन मिस्टेक से आपके नंबर पर बहुत असर पड़ सकते हैं और आपके नंबर 70+ से कम आ सकते हैं। तो वो मिस्टेक है क्या असल में? तो पहला मिस्टेक एमसीक्यूज के हवाले से है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो 1 या 2 एमसीक्यूज करके फिर तीसरे या चौथे में अटक जाते हैं और इस एमसीक्यूज पर वो इतना टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं कि फिर आखिर में उनके पास टाइम नहीं होता। यानी जो एमसीक्यूज उनको अच्छी तरह आते हैं तो उनके लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप लोग एमसीक्यूज पहले करें जो आप लोग को अच्छी तरह आते हो, फिर उनके बाद जो एमसीक्यूज नहीं आते या जिनको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होते हैं तो वो एमसीक्यूज फिर आप आखिर में बेशक करें। दूसरा जो बड़ा मिस्टेक है वो है इर्रिलेवेंट आंसर। जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उनको अच्छी तरह रीड नहीं करते, यानी जो रिक्वायरमेंट है उन क्वेश्चन में आप लोग उनके बारे में नहीं सोचते, आप लोग डायरेक्ट ही इनका जवाब लिख देते हो। यानी हम लोग का बड़ा मसला ये है कि हम ये नहीं देखते कि इनमें लिखा है डिफाइन या एक्सप्लेन लिखा है या ड्रा लिखा है, कंपेयर लिखा है या डिप्रिशिएट लिखा है। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन का लफ्ज आया हो तो हम इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर डिफाइन का लफ्ज आया हो तो उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और अगर डिप्रिशिएट या कंपेयर आया हो तो इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन में। और जो लास्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं पेपर अटेम्प्शन के दौरान वो ये है कि जब अक्सर क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है जिनमें डिफरेंशिएट का वर्ड आया हो, मसलन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट या डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो इस किस्म के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं इन्हें देखे, लेकिन ये बहुत रॉन्ग तरीका है। इस तरीके से लिखना, यहाँ पर देखो इन स्क्रीन पर ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही तरीका है। इसी तरीके से आपने जो है जो डिफरेंशिएट का क्वेश्चन हो उनको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है।